Assalamualaikum students, welcome to you in our online classes। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक जो है ऑलरेडी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 में भी आप लोगों ने इसको डिटेल से पढ़ा, लेकिन चूँकि हमने चैप्टर नंबर 9 अभी स्टार्ट किया हुआ है और इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। तो उसके लिए आपको एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ी अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप्स टू फॉर्म equal number of hybrid orbitals having same energy and same shape is called atomic orbital hybridization। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ये होना चाहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो आप जानते हो कि देयर आर डिफरेंट शेल्स जिनको आपने नाम दिया हुआ है KLMN। दीज आर डिफरेंट शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब शेल्स को फर्दर स्प्लिट अप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सब शेल्स। लाइक यहाँ पर ये जो स्फेरिकल आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है इट इज़ S सब शेल, और बाकी ये जो 3 जो हैं ये आपको P सब शेल्स नज़र आ रहे हैं जिसकी डम्बल शेप है। 2 लूब्स जो हैं इसमें आपको नज़र आ रही हैं। वो P ऑर्बिटल जो X एक्सिस के अलॉन्ग है उसको PX का नाम दिया जा रहा है। PY जो है वो Y एक्सिस के अलॉन्ग ऑर्बिटल है, और PZ जो है ये Z एक्सिस के अलॉन्ग एटॉमिक ऑर्बिटल आपको नज़र आ रहा है। अब ये तीनों ऑर्बिटल्स को आप देख रहे हो, S ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप है और P ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी डम्बल शेप है। तो इन ऑर्बिटल्स की आप देख रहे हो कि शेप्स भी डिफरेंट हैं और इनकी एनर्जीज जो हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप्स वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं, और इंटरमिक्स होने के बाद जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं उतने ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में आप देख रहे हो कि एक S और 3 P एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए हैं, तो इनसे टोटल 4 जो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, और इन चारों को आप बोल रहे हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन सब ऑर्बिटल्स की आप देख रहे हो कि शेप सेम है और इनकी एनर्जीज जो हैं वो भी सेम होती हैं। तो अब आपको आई होप सो कि आप क्लियरली इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। इसको अगेन आप डिफ़ाइन करते हो, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स having different energies and different shapes to form equal number of hybrid orbitals having same energy and same shape is called atomic orbital hybridization। अगर इसको एक सिंपल जनरल एग्जांपल से आप समझना चाहें तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस बेटा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप मिल्क शेक बनाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैंगो मिल्क शेक बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप मैंगो लेंगे, शुगर लेंगे, मिल्क लेंगे और उनको ब्लेंड करेंगे तो आपके पास जो है मिल्क शेक बन जाएगा। लेकिन मिल्क शेक बनाने से पहले आप देखते हो कि मैंगो जो है उसका अपना डिफरेंट कलर है और अपना अलहदा टेस्ट है। जो मिल्क है, मिल्क का अपना कलर, अपना अलहदा से टेस्ट है, और जो शुगर है उसका भी डिफरेंट कलर और डिफरेंट टेस्ट है। लेकिन जब आपने इनको आपस में मिक्सअप करके ब्लेंड बना दिया तो फिर जो आपके पास मिल्क शेक बनेगा उसका कलर भी सेम होगा, शेप भी सेम होगी और उसका टेस्ट जो है वो भी सेम होगा। तो सेम इसी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। अब जो है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट कैटेगरीज़ की हो सकती है। S और P एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी आपस में इंटरमिक्स कर सकते हैं। D, F, P, S ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर सकते हैं, तो जिससे एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो इंक्लूड है वो S और P एटॉमिक ऑर्बिटल्स की
हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसके लिए हम देखते हैं फर्स्टली जो है अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और इथेन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टार्ट पे हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है अपने नाम के अंदर ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अपनी डेफिनेशन जो है छुपाए हुए है। लाइक sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसको आप डिफाइन करते हो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स intermix to form 4 sp3 hybrid orbitals is called sp3 hybridization। यानी अगर एक s और 3p के एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो इस हाइब्रिडाइजेशन को बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आप देख रहे हो कि टोटल जो है 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए तो इससे 4 ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं इन अ टेट्रागोनल फैशन। लाइक बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपके पास एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है 3 टांगों वाला स्टैंड होता है और उसके ऊपर एक जो है लूब आप और लगा दें तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हम एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की बेस पर स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके बारे में मेरा बेटा आपने ये बात याद रखनी है, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि जब भी आपने किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्लेन करना हो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन तो आपने उसमें मौजूद जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन में आपने मीथेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो सेंट्रल एटम कार्बन है उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और हाइड्रोजन जो है उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हैं तो इट विल बी 1s2 2s2 और p जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको आप px py और pz में स्प्लिट अप कर लेंगे तो इट विल बिकम 2px 2py एंड 2pz। अब टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, चूँकि कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, जितना भी एटॉमिक नंबर होता है किसी एलिमेंट का उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आप पुट अप करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन s में आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और एक इलेक्ट्रॉन 2px और 2py में आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेट है इसको आप बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि 2s और ये 2px 2py 2pz ये सारे सेम शेल से बिलोंग कर रहे हैं जो कि सेकंड शेल है। तो जब ये 2 बॉन्ड्स जो है कार्बन बनाता है तो उसके लिए क्या होता है कि s सब शेल जो कि कम्प्लीटली यहाँ पे आपको फिल्ड नज़र आ रहा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2pz जो है ये कम्प्लीटली एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन जाएगा तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल में चला जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में जब आप आएंगे तो आप देख रहे हो कि 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन, 2px में भी एक, 2py में भी एक और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो है कार्बन एटम एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है और ये जो आपने सेकंड वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखी इसको आप बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। आफ्टर दैट ये जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं सेकंड शेल वाले 2s 2px 2py और 2pz ये अब आपस में इंटरमिक्स होंगे
टू फॉर्म sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक s और तीनों p के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और इससे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और ये हमारे पास 4 जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए और हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब जी ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो सेकंड काम आपने करना होता है वो आप हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। लाइक इन मीथेन कार्बन एटम इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 1s and 3p atomic orbitals intermix to form 4 sp3 hybrid orbitals. These sp3 hybrid orbitals arranged tetrahedrally making angles of 109.5 degree. So, carbon atom forms 4 sigma bonds due to sp3 s overlapping। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दरमियान में जो आपको लूप्स नज़र आ रही हैं ये आपके पास 4 जो हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि टेट्राहेड्रली अरेंज हुए। और ये जो आपको सर्कल्स 4 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं दीज आर द s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये आपस में आप देख रहे हो कि आमने सामने आके हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बना। सिग्मा बॉन्ड को डिफ़ाइन ही आप ऐसे करते हो जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो जो है एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना ड्यू टू ओवरलैपिंग बिटवीन sp3 एंड s ऑर्बिटल्स। एक सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पे बना हाइड्रोजन के साथ कार्बन का ड्यू टू sp3 s ओवरलैपिंग। थर्ड सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है ड्यू टू sp3 एंड s ओवरलैपिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। और फोर्थ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है ड्यू टू sp3 s ओवरलैपिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आई होप सो ऑल द स्टूडेंट्स इसको इजीली जो है आपने पिक कर लिया। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज़ हो या आपका क्वेश्चन हो तो हमारा जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 9 to 9:30 AM उसमें आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो अरेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।